हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजिलर के इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में। कौन सा वर्डिक्ट? सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अभी ईडब्ल्यूएस कोटे से रिलेटेड दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और सामान्य वर्ग के लोगों को अब जॉब्स और स्कूल्स कॉलेजेस में 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, यह किसके लिए है और क्यों आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिजर्वेशन है क्या। भारतीय संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। भारतीय संविधान में निचली जातियों को स्कूल्स और जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन का अर्थ होता है अपनी जगह सुरक्षित करना। संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर नहीं दिया गया है, और इसीलिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम रही है। इसीलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है। हालांकि संविधान में ये भी उल्लिखित किया गया था कि अगर स्थिति ठीक रही तो आरक्षण हटा दिया जाएगा, परंतु अभी भी जातियों को आरक्षण मिल रहा है। एसटी को 7.5%, एससी को 15%, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन प्राप्त। यह आरक्षण उन्हें स्कूल्स, जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स में प्राप्त है। 40.5% जातियां आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। इन्हें जनरल कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिजर्वेशन। यह रिजर्वेशन सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। इस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया था। इसके लिए उन्होंने संविधान में 103वां संशोधन किया था। इसके बाद से ही इस आरक्षण के खिलाफ विवाद खड़ा हो गया। अब हम ये जानेंगे पहले तो कि 103वां संविधान संशोधन क्या है। 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भारत सरकार ने जनरल कैटेगरी के गरीबों को 10% रिजर्वेशन दिया। ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 6 और अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया था। यह खंड शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है, जिसे भारतीय संसद ने 8 और 9 जनवरी 2019 को 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दे दी। 14 जनवरी 2019 के गजट नोटिफिकेशन के बाद 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में इसे जाना जाने लगा। अब हम ये जानेंगे कि इस ईडब्ल्यूएस कोटे के क्या रूल्स हैं। इसमें मेन 4 रूल्स आते हैं। सबसे पहला, ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आने वाले व्यक्ति के लिए उसके या उसके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। यह दूसरा रूल है। तीसरा है 200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। और चौथा, 200 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि का आवासीय फ्लैट जो नगर पालिका के अंतर्गत आता हो वह नहीं होना चाहिए। अब हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। जब केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस का मुद्दा उठाया तो इसका जमकर विरोध हुआ। वैसे कानूनन आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो 50% की सीमा के भीतर ही है। मामला यही फंस गया था कि कई लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण मिलने से यह करीब 60% के बराबर हो जाएगा, जो कि संविधान का घोर उल्लंघन है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। सरकार की ओर से कहा गया
कि ईडब्ल्यूएस तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए यह व्यवस्था जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि इस व्यवस्था से आरक्षण से किसी दूसरे वर्ग को कोई नुकसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस 10% रिजर्वेशन को वैध करार दिया। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में करीब 7 दिनों तक सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस एस रविंद्रन भट्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला दिया। जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने रिजर्वेशन के लिए संविधान संशोधन को बरकरार रखा और रिजर्वेशन को सही ठहराया। वहीं चीफ जस्टिस ललित एंड जस्टिस भट्ट ने अल्पमत में रिजर्वेशन के खिलाफ मत दिया। जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लिए 50% की जो लिमिट दी गई है उसे पार करना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस ने कहा कि रिजर्वेशन के लिए 50% की जो सीमा तय की गई है वह फिक्स नहीं है, बल्कि वह फ्लेक्सिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए अलग कैटेगरी में से SEBC यानी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को बाहर रखा जाने को कहीं से भी भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है और यह संविधान के प्रावधान के खिलाफ नहीं है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि राज्य द्वारा जो 103वां संशोधन किया गया है वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों की बेहतरी के लिए संशोधन है। संसद ने इसके लिए जो कदम उठाए हैं उन्हें सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इसे किसी भी तरह से इलीगल कैटेगराइजेशन नहीं कहा जा सकता। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलग श्रेणी में रखे जाने को गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता है। रिजर्वेशन की टाइमलाइन का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि संविधान बनाने वालों ने रिजर्वेशन देने के लिए एक समय सीमा तय की थी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया है। 75 साल बाद भी रिजर्वेशन पर समाज के हित पर विचार करने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन समय के साथ खत्म होता जाएगा। जिस तरह एंग्लो इंडियन की समय सीमा है उसी तरह रिजर्वेशन की समय सीमा होगी। जस्टिस भट्ट ने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण उल्लंघन नहीं है। हालांकि SC, ST, OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संवैधानिक संशोधन रूप से भेदभाव को रोकने के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और यह मौलिक ढांचे के खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने भी जस्टिस भट्ट के आर्थिक आधार पर आरक्षण से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि 103वें संवैधानिक संशोधन से ST, SC, OBC को बाहर रखना संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ है। अब किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस होने के लिए यह साबित करने के लिए कि वह ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, उसके पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष रूप से प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार या उसके ऊपर के रैंक के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह आय प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है। ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को हर साल अपने प्रमाण पत्रों को नवीनीकरण कराना होता है। हमारे देश में ईडब्ल्यूएस ही नहीं बल्कि SC, ST, OBC रिजर्वेशन को लेकर भी हमेशा पक्ष बटे हुए रहते हैं। अब आप बताइए कि आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर आपका अपना क्या व्यू है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।